हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और काफी स्पेशल और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है। AAICLAS सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। नहीं समझे? AAICLAS का मतलब होता है, सबसे पहले AAI का मतलब समझिए क्योंकि इसे तो आप बखूबी जानते होंगे। AAI का मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, भारत सरकार का ही एक विभाग है। और दोस्तों AAI की ही एक सब्सिडरी है CLAS, जिसका मतलब होता है कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विस कंपनी। ठीक है, इसी की ही एक सब्सिडरी है, यानी कि जो बिजनेस वगैरह होता है ये उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है ना भारत के अंदर, जो कि प्लेन के द्वारा होता है, ठीक है, ये वो डिपार्टमेंट है AAI का, समझ गए? ठीक है, फ्लाइट के द्वारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ये वो है। इसी के अंदर सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट निकल चुकी है फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया पोस्ट है। देखिए दोस्तों, ये एक पूरी तरीके से एयरपोर्ट की जॉब है। खास बात यह ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है, और ये एक डायरेक्ट भर्ती है। कोई भी एग्जाम आपका यहां पर नहीं कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दिया जाएगा। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या रखी गई है, इवन इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, साथ ही दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। डिपार्टमेंट के बारे में तो मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है। AAICLAS डिपार्टमेंट है हमारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विस लिमिटेड। सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर इस बार 274 निकल के आई है। हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 21 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो लाने में थोड़ी सी देरी में कर गया क्योंकि तबीयत कुछ दिनों से खराब है, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन फिर भी फॉर्म भरने के लिए अभी से भी आपके पास काफी टाइम है, क्योंकि फॉर्म की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2024 यहां पर रखी गई है। चलिए बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल OBC वालों के लिए 750 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। SC ST EWS फीमेल्स के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। फॉर्म आप खुद घर से अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तरीका आगे आपको बताऊंगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज मिट मैक्सिमम यहां पर जनरल वालों के लिए 27 साल रखी गई है। मिनिमम एज मिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 नवंबर 2024 तक होने वाली है। OBC SC ST वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC वालों को 3 साल का, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, जनरल OBC EWS वालों ने 60% मार्क्स के साथ, ST SC वालों ने 55% मार्क्स के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है। फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है, BA BSc BCom BBA BCA कुछ भी अगर आपने कर रखा है, आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, तो भाई आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि भैया ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, सैलरी वगैरह नहीं बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सैलरी के बारे में सुन लीजिए और बेनिफिट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पहले साल आपको इसमें जो फिक्स सैलरी मिलेगी वो 30,000 रुपए महीना मिलेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको 30,000 रुपए सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद दूसरे साल आपकी सैलरी इंक्रीज होकर 32,000 रुपए हो जाएगी। उसके तीसरे साल आपकी सैलरी इंक्रीज होकर 34,000 रुपए हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। साथ ही इसमें और भी काफी सारी फैसिलिटी मिलती है। PF वगैरह भी आपको इसमें, प्रोविडेंट फंड वगैरह सब कुछ कट के मिलती है। ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको इसमें हर साल 10,000 रुपए मिलता है। लीव वगैरह, छुट्टी वगैरह के बारे में अगर हम बात करें, 18 दिन की एनुअली छुट्टी आपको उसमें मिलती है एक साल में। ठीक है, सिंपल। 12 हाफ पे लीव आपको मिलती है, जिसमें आधी सैलरी आपको मिलती है। एक साल में 9 कैजुअल लीव होती है और 2 RH आपकी इसमें रहती हैं। क्लियर है? साथ ही दोस्तों बात करें जॉब प्रोफाइल क्या होती है, काम आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेफिनेशन सुन लीजिए इसकी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल कैरी आउट स्क्रीनिंग ऑफ कार्गो टेक्निकल और अदर मीन विच आर इंक्लूडेड to identify and or carry out security function at airport and cargo complexes। एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर आप काम कर रहे होंगे। एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम आपका एक तरीके से रहने वाला है। सिक्योरिटी स्क्रीनर के तौर पर आप काम कर रहे होंगे।
क्लियर है दोस्तों। तो काफी बेहतरीन सा, प्यारा सा, फ्रेश सा आपका काम रहने वाला है एयरपोर्ट के ऊपर। साथ ही दोस्तों जो एयरपोर्ट के ऊपर कार्गोज अराइव हो रहे हैं या फिर डिपार्चर हो रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर जो सामान है उसकी स्क्रीनिंग करने का काम आपका होता है। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में होती है। क्लियर है। तो ये आपका कुछ फ्रेश सा काम होता है। बात करें जॉब लोकेशन के बारे में कि भैया हमारी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, गोवा एयरपोर्ट, ले, पोर्ट ब्लेयर, सूरत, विजयवाड़ा, ये 5-6 लोकेशन फिलहाल यहां पर रखी गई है। अलग अलग एयरपोर्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। सिलेक्शन होने के बाद इन एयरपोर्ट के ऊपर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, यानी कि इन शहर में जो एयरपोर्ट है वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। क्लियर है। और हां दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जब इसमें कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है तो फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर मिलेगा। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस मेंटल एबिलिटी के ऊपर किया जाता है कि भाई मेंटल एबिलिटी आपकी कैसी है। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि आप हिंदी वगैरह अच्छे से बोल पाते या फिर नहीं, इंग्लिश की आपको समझ या फिर नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, आपका जो व्यवहार है वो कितना पोलाइट है, ये सारी चीजें देखी जाती है। साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। जो फॉर्म भरते टाइम आपने क्वालिफिकेशन बताई है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने टिक किया है, क्या आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है फिर नहीं है, जैसे कि क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री वगैरह जो भी है, पासिंग मार्कशीट वगैरह होती है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ वगैरह जो भी होते हैं दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ आपकी वेरीफाई की जाती है। ये सारी चीजें आपको सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ टेस्टेड करके वहां पर ले जाने होते हैं। प्रॉपर एडमिट कार्ड आएगा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद, आपको पता चलेगा कि भाई पर्सनल इंटरव्यू की आपकी लोकेशन क्या है। सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को वहां पर बुलाया जाएगा। क्लियर है। उस पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेज इसमें नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट दोस्तों, शुरुआत में जब आपका सिलेक्शन होगा वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगा। क्लियर है। उसके बाद जब 3 साल पूरे हो जाएंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है, फिर 3 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए, इस तरीके से किया जाता है। देखा जाता है कि शुरुआत के 3 साल में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहती है, अच्छी रहती है, तो वहां पर आपको परमानेंट भी कर लिया जाता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट साल दर साल रिन्यू होता रहता है। हर साल सैलरी में बढ़िया इंक्रीमेंट आपको होता है। पहले 3 साल की सैलरी मैंने आपको बताई दी है। क्लियर है। जो प्रोफाइल भी मैंने आपको बता दी फिर से स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों। तो फिलहाल AAICLES के अंदर वैकेंसीज निकली हुई सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट के ऊपर। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके फॉर्म भरने से पहले अच्छे से देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।